हेलो नमस्कार साथियों। हम आपकी राजस्थान की कला व संस्कृति पढ़ रहे थे और कला व संस्कृति में हमने आपके राजस्थान के लोक देवियों के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। तो कल तो हमने आपके लोक देवियों पर चर्चा की थी कि लोक देवी क्या होती है, कौन होती है। इसके अलावा सबसे पहले हमने लोक देवी करणी माता के बारे में आपकी बात की थी कि करणी माता का जन्म कहां पर हुआ था, उनके परिचय से बात की थी। उसके बाद में उनके ऐतिहासिक बात की थी और उसके बाद में आपके फैक्चुअल तथ्यों के ऊपर हमने बात की थी। उसी प्रकार हम आज आपके करणी माता के बाद में अगली लोक देवी के बारे में अध्ययन करेंगे और वो है आपकी जीर्ण माता। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है किसके ऊपर? आपके जीर्ण माता के ऊपर। किसके ऊपर क्लास रहेगी? आपके जीर्ण माता पे पर्टिकुलर आज हमारी क्लास रहेगी। तो सबसे पहले तो हमें जीर्ण माता के परिचय के बारे में बात करना है। उसके बाद में हम आपके जीर्ण माता के ऐतिहासिक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में पेपरों में आने वाले फैक्चुअल आपके तथ्यों के ऊपर हम आपके बात करेंगे। अगर आप जीर्ण माता के परिचय के बारे में बात करा तो याद रखना है कि जीर्ण माता की जन्मस्थली कौन सी है। सबसे पहले जब जीर्ण माता के जन्मस्थली की बात आएगी तो आपने चूरू के अंदर एक गांव पड़ा घांगू। उस घांगू गांव में जन्म हुआ है किसका? आपके जीर्ण माता का। कि चूरू के घांगू गांव में जन्म हुआ किसका? जीर्ण माता का। जो जीर्ण माता के पिताश्री है क्या पापा कुणहा, तो जीर्ण माता का पापा है घांगू सिंह के नाम से आपके, कि घांगू सिंह या घांगू राय के नाम से, घांग सिंह या घांग राय के नाम से इनके पिताजी थे। जीर्ण माता है, जीर्ण माता का एक भाई बताया जाता है जिसका नाम है आपके हर्ष। और जीर्ण माता आपके जाति से आपके राजपूत थी और राजपूतों में भी अगर हम गोत्र देखें तो आपके चौहान गोत्र से ये आपके संबंधित थी। तो इतनी बातें हमें जीर्ण माता के परिचय के बारे में याद रखनी है कि जीर्ण माता है, जीर्ण माता चूरू के घांगू गांव में इनका जन्म हुआ था। अंग पापा को नाम घांग सिंह या घांग राय है आपके। ये आपके जाति से राजपूत है और राजपूतों में आपके चौहान गोत्र में इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा एक इनके भाई है और इनके भाई का नाम है हर्ष। और जीर्ण माता है, जीर्ण माता के बचपन का नाम था और वो बचपन का नाम है जेवंता बाई। आपकी क्या नाम हो जाएगा? जेवंता। तो इतने तथ्य हमें बात करनी है जीर्ण माता के परिचय से कि जीर्ण माता के परिचय में हम क्या देखेंगे। एक तो इनकी जन्मस्थली, क्या जीर्ण माता को जन्म खटे हो। तो जब जन्मस्थली की बात आओगी तो गांव पड़ेगा आपका घांगू। अब आप परला चूरू आ रहा तो थे सगड़ा जानो घांगू गांव ने, कि घांगू गांव। और घांगू गांव कहां पर है? आपके चूरू के अंदर है, आता है। जीर्ण माता का जो पिता है, पिता कौन है? तो पिता के बारे में याद रखना कि नाम आता है घांग सिंह आपका, या फिर कई बार घांग सिंह की जगह घांग राय आता है। इस घांग सिंह या घांग राय के द्वारा ही ये गांव बसाया गया था, इसीलिए गांव का नाम भी क्यों हो तो घांगू गांव हो। जीर्ण माता है, जीर्ण माता का कौन सी जाति से है आपके? तो जाति के बारे में हम याद रखेंगे राजपूत जाति से। कौन सी जाति आपकी? राजपूत। और राजपूतों में भी आपके चौहान गोत्र से। कौन से गोत्र हूं? तो चौहान गोत्र से है। इतनी बात याद रह जाएगी। जीर्ण माता का भाई कौन है? जब जीर्ण माता के भाई की बात आती है तो याद रखना जीर्ण माता का भाई है हर्ष आपका। जीर्ण माता का भाई कौन हो जाएगा? कि जीर्ण माता के भाई है हर्ष आपके। जीर्ण माता के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखना है बचपन का नाम है आपके, बचपन का नाम, और बचपन का नाम आता है जेवंता। आपके बचपन का नाम क्या है? जेवंता आपका। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? जीवंता। तो इतो तो आपने सामान्य परिचय याद रखना है कहेंगे जीर्ण माता हो, कि जीर्ण माता का जन्म आपके घांगू गांव में हुआ है। पिता इनके घांग सिंह या घांग राय है। इन्हीं के द्वारा वो गांव बसाए गए जो नाम इसी गांव का घांगू पड़ा। ये जाति से आपके राजपूत है और राजपूतों में भी कौन से गोत्र से? तो चौहान गोत्र से। जीर्ण माता का भाईगो के नाम हो तो भैया है हरस। और बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम है जेवंता। अब आप बात करेंगे जीर्ण माता के ऐतिहासिक तथ्य के बारे में कि इनका इतिहास क्या रहा है। तो याद रखना, फिर आप कहोगे सर कि हमें एक बात नहीं बताई आपने कि जीर्ण माता का जन्म कब हुआ था, जीर्ण माता का क्या नाम है। तो जीर्ण माता का जन्म कब होता है और आपके इनकी माता का नाम क्या है, ऐसी कोई प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है इसमें।
कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है इस चीज की। क्यों? ऐसा माना जाता है कि घांग सिंह थे जो घांग राय थे, इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी होने के लंबे समय तक इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। और जब टाबर को नहीं हुआ, संतान की प्राप्ति को नहीं, तो ये आपके उदास रहते थे। और एक दिन उदास रहता रहता शिकार खेलन गया और घांगू गांव से शिकार की तलाश में आपके चलते चलते सीकर में रेवासाओं की पहाड़ियों की तरफ आपके चले गए थे। अब जो रेवासा की पहाड़ियां की तरफ चले गया, रेवासा गांव के अंदर जो पहाड़ियां हैं, जिन्हें रेवासा की पहाड़ियां भी आप बोल दें, लेकिन वास्तव में तो उन पहाड़ियों को कहा जाता है, पहाड़ियों का समूह है आडावाला के पर्वत। और इन्हीं पर यहां पर एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है जोगी तालाब। कौन सा तालाब? आपका जोगी तालाब। और इस जोगी तालाब के पास एक महात्मा थे, वो तपस्या कर रहे थे। जोगी तालाब के एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। लेकिन जब धांग सिंह ने देखा कि जहां पर ये महात्मा तपस्या करे, इनके आसपास झाड़ियां उगी हुई है, खरपतवार उगा हुआ है, चारों तरफ कचरा बिखेरा हुआ है, पर ये जो महात्मा साधु है ये अपने भक्ति में लीन है, तो घांग सिंह ने इन कचराओं को, आपकी इन झाड़ियों को, खरपतवार को, मतलब इनको काटते और यहां से सफाई कर देते हैं पूरी तरीके से। और अचानक ये साधु की नजरें पड़ी किस पे? घांग सिंह की। ये वास्तव में अच्छा बंदा है, हमने तो कहा भी नहीं, लेकिन फिर भी इसने ऐसा कार्य किया है। इसलिए घांग सिंह को वो महात्मा अपने पास बुलाते और पूछे, बता बेटा इन जगह क्यों आए हो, के बात हुई? तो घांग सिंह उनको पैर छूते हैं उनके और अपनी समस्याओं के बारे में बताता है कि मैं ऐसे ऐसे घांगू का रहने वाला हूं, वहां पे शासन करता हूं, पर शादी हो गई है, लंबे समय तक मेरे अभी तक कोई टाबर को नहीं, कोई संतान को नहीं, इस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूं। आप तो कहते हैं कि इन साधु महात्मा ने आशीर्वाद दिया था कि आप अपने क्षेत्र में वापस जाओ, चिंता मत करो, आपकी एक और शादी भी होगी और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। तो यहां से घांग सिंह वापस घांगू की तरफ रवाना होते हैं। तो जैसे ये आडा वाला पर्वतों से बाहर आ रहे थे, तो नीचे तलहटी में एक तालाब था और एक तालाब में एक महिला डूब रही थी। और महिला को डूबते हुए देखते हुए आपके घांग सिंह ने तालाब में कूदकर उस महिला की जान बचाई। कहा जाता है कि जो महिला थी ये कोई आपके इंद्रलोक की उर्वशी थी, आपकी अप्सरा थी। और इनको देखे घांग सिंह इसको प्रपोज कर देते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो ये उर्वशा आपकी थी, जो उर्वशी आपके अप्सरा या परी, ये भी हाँ भर देती है, पर कहती है कि एक शर्त के साथ, कि तुम मेरी अनुमति के बिना मेरे कक्ष में नहीं आओगे। ये कहानी मैंने पापूजी के जीवन के बारे में भी बताई थी, और यही कहानी आपके जीण माता के जीवन के बारे में चल। तो आपके घांग सिंह ने कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तो उसके बाद इस उर्वशी या आपके अप्सरा या परी की शादी हो जाती है किसके साथ? आपके घांग सिंह के साथ, क्योंकि समय की यही मांग थी इस समय आपके, और इस समय के अनुसार इन दोनों की शादी हो गई। थोड़े दिन बाद में सबसे पहले इन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब एक पुत्र का जन्म हुआ, एक राजकुमार का जन्म हुआ, काफी लंबे समय के बाद आपके राजा का राजकुमार हुआ है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी आपके, चारों तरफ हर्ष और आपका हर्षो उल्लास था कि राजा का राजकुमार हो गया, राजकुमार हो गया। इसीलिए उस पुत्र का इस खुशी के कारण नाम ही क्या कर दिया कि चारों तरफ हर्ष है, तो हम इस पुत्र का नाम रखते हैं हर्ष। आपके उस पुत्र का हर्ष नाम रखा, और कुछ दिनों के बाद एक पुत्री हुई। तो घांग सिंह ने उस उर्वशी रानी से, आपके अप्सरा से पूछा कि इस पुत्री का नाम क्या रखे। तो उसने कहा कि इस पुत्री का आप नाम रखो, आपको वरदान के माध्यम से मैं प्राप्त हुई, वरदान के माध्यम से ये लड़का और लड़की हुई है, आपको एकांत में वरदान मिला था, तो एकांत का कोई ऐसा शब्द देखो जो इससे आपके सेट हो जाए। और कहा जाता है कि एकांत का ही पर्यायवाचित होता है जीर्ण। आपका जीर्ण का मतलब होता है एकांत, एकदम आपका ऐसा स्थान जहां पे कोई ना हो, खाली हो। इसलिए इस लड़की का नाम क्या रख दिया गया? आपका जीर्ण। और यही कौन है? आपकी जीर्ण माता। कुछ समय बाद घांग सिंह इस उर्वशी के कमरे में, अप्सरा के कमरे में बिना बताए चले जाते, इसलिए नाराज हो जाती है और अपनी देवीय शक्तियों के कारण गुम हो जाती है। तो आपके घांग सिंह इस पत्नी के जाने के बाद निराश होने लगे, आपके उदास रहने लगे, और आपके थक गए पूरी तरीके, और ऐसी स्थिति हो गई थी कि मृत्यु कभी भी हो सकती। इसीलिए घांग सिंह ने सोचा मरना तो अब है ही, लेकिन कम से कम मैं हर्ष का विवाह तो कर देता हूं। इसलिए हर्ष का क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया। और कुछ समय के बाद आपके इन घांग सिंह की भी क्या हो जाती है? इनकी भी आपके मृत्यु हो गई।
अब मृत्यु हो गई तो जीर्ण, हरस और आपके हरस की पत्नी, ये तीनों है वो अपने घर पे आराम से घांगू चूरू के अंदर आराम से रहा करते थे। अब रहा करते थे उस समय पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी, घर घर में टूंटी को नहीं आज की तरह पानी की दिक्कत थी। तो जीर्ण और जीर्ण की भाभी, जीर्ण और जीर्ण की भाभी ये दोनों कुएं से आपके पानी ला रही थी और पानी लावई जब आपस में ननद बुझाई बाता कर रही, जीर्ण बता रही आपकी भाभी ने कि भाई हो तो हरस जिसो होना चाहिए, हरस को शादी होगी लेकिन फिर भी हमारे बहन भाइयों के प्रेम के बीच में अब भी तो कोई सो विवाद पैदा को नहीं हो कि हमारो प्रेम कम हो जा। तो इया सुन के हरस की पत्नी मुस्कुराई और बोली कि ननद बैम तो पाड़ो पर इतो ज्यादा ना पाड़ो। जीर्ण बोली किया कि थाने बैम है कि हरस थारों ज्यादा प्यार करे लेकिन सच में तो वो मेरों ज्यादा प्रेम करे। जीर्ण बोली कि आ बात तो हुई कौन सके, हरस तेरे नामू मेरों ज्यादा प्रेम करे। ऐसे करते हुए ननद बुझाई पानी लाते समय बातें कर रही थी और उसी समय दोनों में शर्त लग गई कि चलो आज देखते हैं कि हर्ष किससे ज्यादा प्रेम करता है। तो बोली शर्त कैसे लगाई कि चलो हम पानी का मटका लेके जा रहे हैं और हम दोनों घर पे चलते हैं और हर्ष जिसका भी पहले मटका उतारेगा उसी से आपका ज्यादा प्रेम करता है। और समय बड़ा बलवान होता है, कहते कि रोज ये कभी कभी पानी लाते थे तो हर्ष हमेशा पहले मटका अपनी बहन का उतारता था, लेकिन समय की महानता थी, समय बलवान था, समय का चक्र बदल रहा था और आपके समय की भी यही मांग थी। और आज जैसे ही दोनों ननद भौजाई आपके घर पे पहुंची तो हर्ष ने पहला मटका अपनी पत्नी का नीचे उतरा दिया। जैसे पहला मटका पत्नी का नीचे उतराया हर्ष ने तो आपके जीर्ण की भाभी तिरछी नजरों से जीर्ण की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में इशारा करती है कि यहां जीर्ण के बात हुई। उसी समय जीर्ण को गुस्सा आता है और जो मटका था उसको वो नीचे फेंककर फोड़ देती है और नाराज होकर इस घांगू गांव को छोड़कर आपके रेवासा गांव में चली जाती। और रेवासा गांव में एक पहाड़ी है आपके जिसे हम कहते हैं काजल शिखर, आपका काजल शिखर की पहाड़ियां, क्योंकि यहाँ पे काजली माता का मंदिर था और इस मंदिर में आके पूजा करने लग जाती है कौन आपकी, तो आपकी जीर्ण माता। अब अपनी पत्नी से हर्ष पूछता है कि ऐसी क्या बात हुई कि जीर्ण इतना नाराज होकर गांव छोड़कर ही चली गई। तो वो पत्नी सारी कहानी बताती है, तब हर्ष को लगा कि गलती हो गई बहुत बड़ी और आपका हर्ष है वो पीछे पीछे आता है किसके, आपके जीर्ण माता के। और जीर्ण को आके कहता है कि सॉरी जीर्ण बहना मेरे पास गलती होगी, तू पाछी अपने घांगू चाल। जीर्ण माता कह ना तुम लेट हो गए हो, अब मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी और मैं तो यहीं पे कजली माता की पूजा करूंगी। हर्ष बोलो इया ना करो भाई सा, चालो अपने गांव पाछा चालो, नहीं मैं भी अठे ही रह जाऊंगा, मैं भी खटे ही कौन जाऊंगा। तो जीर्ण माता बोली अगर तू अठे रह जागो तो तेरी पत्नी को घड़ो कौन उतरावेगो। ऐसा ताना मार रहे आपस में बहन भाइयों की बातें चल रही है। तो हर्ष ने कह दियो कि तू ना जा तो मैं भी को नहीं। और दोनों के दोनों यहीं पर आपके रेवासा गांव में पहाड़ियों के ऊपर रुक जाते। एक पहाड़ी जहां पे काजल शिखर है वहां पे जीर्ण माता पूजा करने लग जाती है और यहीं पर दूसरे पर्वत के ऊपर आपके हर्ष है वो तपस्या करने लग जाता है। और दोनों बहन भाई यहीं पर आपकी पूजा करते हुए आपके जनता के लिए आपके सामाजिक कार्य करते हैं, आपके चमत्कारे भरे कार्य करते हैं। तो ये ऐतिहासिक कहानी है किसके, आपके जीर्ण माता की। आज तक इनसे तो सवाल नहीं आया है और शायद ना ही आएगा, पर हमें इस ऐतिहासिक कहानी को समझना जरूरी था जीर्ण माता से संबंधित। तो सवाल कैसे आएंगे, तो एक तो हमने जो आपके परिचय के बारे में पढ़ा है और अब जो मैं आगे लिखाने वाला हूं समझाने वाला हूं उससे आएगा। पर अब मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ रिवीजन कर देता हूं एक के साथ। हमने क्या पढ़ा कि आपका जो घांगू का घांग सिंह है जिसने बसाया है घांग रहे है, इसका विवाह हो गया था, लंबे समय से टाबर को नहीं हो रहा, इंग वजह उदास हो। तो एक दिन शिकार खेलने के लिए घांगू से कहां पे चला गया, तो रेवासा की तरफ चला गया, आडावाला के पर्वतों की तरफ। वहां पे जोगी तालाब के पास आपका एक साधु है वो तपस्या कर रहा था। इसके चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थी, खरपतवार उग रहे हो, घास उग रहे हो। तो आपके घांग सिंह ने इन सबको साफ कर दिया था ताकि साधु है वो आराम से भक्ति कर सके। और अचानक तपस्वी की आंखें खुलती है और वो घांग सिंह से देखता है कि कोई वास्तव में निस्वार्थ भाव से ऐसा कार्य कर रहा है। तो साधु इनको पास बुलाते, इनसे पूछते हैं। तो घांग सिंह अपनी समस्या बताते हैं कि मैं वहां घांगू का रहने वाला शासक हूं, वहां पे आपका रहता हूं,
लेकिन कोई संतान नहीं है, इस वजह से उदास हूं, निराश हूं। इसलिए साधु ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी शादी भी होगी और संतान भी होगी। और हम देखते हैं कि घांग सिंह जब आपके आडावाला के पर्वतों से नीचे आता है तो तलहटी में, तालाब में एक महिला डूब रही थी, उसे बचाते हैं। और उसे राजस्थान के साहित्य में बताया गया कि वो इंद्र के, आपके इंद्र लोक की कोई उर्वशी थी, कोई अप्सरा थी और परी थी। इसके साथ विवाह हो जाता है। पहले एक लड़का हुआ जिसका नाम हर्ष रखा, और उसके बाद में एक लड़की हुई जिसका नाम जीण रखा। लेकिन इस अप्सरा की और घांग सिंह के बीच में जो वचन हुआ था, वादा हुआ था, वो टूट जाए, बिंकानिया उर्वशी चल जाए है। फिर दोबारा उदास रहने लग जाए घांग सिंह, मरने जैसी स्थिति हो गई थी। इसीलिए घांग सिंह ने अपने पुत्र हर्ष का क्या कर दिया था, विवाह करवाया था। उसके बाद में मृत्यु हो गई किसके, आपके घांग सिंह। इसके बाद में जीर्ण, हर्ष और हर्ष की पत्नी एक साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन ननद बुझाएगी, पानी लाते समय थोड़ी सी वाद विवाद हुए और बाता ही बाता में शर्त लाग जाए कि आज पहला घड़ियो क्यों उतरा वो हर्ष आपके, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। और उस दिन भाग्य से वह पहला घड़िया अपनी पत्नी का उतरा देता है। इसलिए जीर्ण नाराज हो जाती है और जीर्ण भी आपके घांगू को छोड़ के रेवासा गांव के अंदर आ जाती है और आपके काजल शिखर जो पर्वत है वहां पर आपकी पूजा करने लग जाती है, काजली माता की आपकी, क्योंकि वहां पे काजली माता का मंदिर था। हर्ष पीछे पीछे आता है, जीर्ण को मनाता है कि जीर्ण भाई सा चालो अपने पाछी, पर जीर्ण मना कर देती है। तो वो भी जिद करके आपके रिवासा के अंदर ही दूसरे पर्वत पे आपका बैठ जाता है और वहीं पर तपस्या करते हैं। तो दोनों बहन और भाई आप है वो वहीं पर आपके तपस्या की है और लोगों के लिए कार्य किया है। अब अपन याद के राखणो आगे, तो पहला तो थे हर्षों, तीन बात याद रखो। हर्ष से आप संबंधित तीन बातें याद रखो। क्या क्या बात याद रखनी है हर्ष से? एक तो याद रखेंगे आपा कि हर्ष का मंदिर निर्माण किसने करो, हर्ष मंदिर निर्माण, हर्ष मंदिर निर्माण। तो जब हर्ष मंदिर निर्माण की बात आवे तो याद रखना आपके कुवक प्रथम ने, कुवक प्रथम चौहान, आपके कुवक प्रथम चौहान नाम से शासक हुए। हमने जब चौहान पढ़े थे तब चर्चा की थी। तो उनके द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इनका मंदिर है कहां पर? तो याद रखना इनका मंदिर आपके हरसनाथ की पहाड़ी पर है, हरसनाथ पहाड़ी। और हरसनाथ पहाड़ी कहां पर है? तो हरसनाथ पहाड़ी पड़ती है आपकी रेवासा के अंदर। और रेवासा कहां पर है आपके? तो रेवासा है सीकर के अंदर, रेवासा सीकर आपके। और तीसरी बात याद रखना कि जो हरस की पूजा है, हरस की पूजा है, वो हरस की पूजा आपके भैरव के रूप में होती, हर्ष की पूजा भैरव के रूप में होती है। तो ये तीन बातें अपन ने हर्षों याद रखना है, जो आपके जीर्ण माता के भाई है। कि हर्ष के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो हर्ष के मंदिर का निर्माण आपके गुवक प्रथम के द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा यह मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो हर्षनाथ की पहाड़ियों पे जो रेवासा सीकर में है। और हर्ष की पूजा किस रूप में की जाती है? तो भैरव के रूप में की। तो आपा तो बात जीर्ण माता की करने लग रहा, तो पर्टिकुलर से आपके जीर्ण माता के ऊपर और जानकारी आपके प्राप्त करते हैं कि पेपर में सवाल कैसे बनेगा। तो यो मान लो कि थारो जीर्ण माता को मंदिर है, ओके है, थारो जीर्ण माता को मंदिर है। ये आपके जीर्ण माता का मंदिर। अब सबसे पहले में याद रखना है कि मंदिर कहां पर है, आपके जीर्ण माता का मंदिर। आपका मंदिर कहां है? तो आप याद रखोगे कि मंदिर ये काजल शिखर, आपके काजल शिखर पहाड़ी। और काजल शिखर नहीं है तो आप याद रखना आडा वाला पर्वत, क्योंकि रवासा के अंदर पर्वतों का समूह है, उसे आडा वाला पर्वत कहते हैं। और ये आडा वाला पर्वत कहां पर है आपके? तो रेवासा। और रेवासा कहां पर पड़ेगा आपका? तो ये सीकर में पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा आपका? सीकर के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किस शासक के समय में हुआ था? तो याद रखना इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण जो आपके चौहानों के अंदर पृथ्वीराज चौहान प्रथम हुए हैं, उन पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में हुआ था।
पृथ्वीराज वो नहीं जिन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा है, वे पृथ्वीराज तीसरा हा, मतलब पृथ्वीराज तृतीय थे। और इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास पृथ्वीराज प्रथम, जो आपके चौहान शासक हुए हैं, उनके शासनकाल में इनके मंदिर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज पृथ्वीराज प्रथम चौहान के शासनकाल, चौहान के शासनकाल, शासन काल में आप। अच्छा गुरुजी, तो ये मंदिर ने बनायो कौन है, होयो तो अंग शासन काल में। तो इस क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान का जो प्रथम है, इनके पृथ्वीराज प्रथम चौहान के सामंत हुआ करते थे, जिसका नाम है हट्टड़ मोहिल। क्योंकि मोहिल एक चौहानों की ब्रांच है, और जो हट्टड़ मोहिल था वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम का आपका सामंत हुआ करता था। उसके द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो क्या याद रखना है, निर्माणकर्ता कौन है इस मंदिर, निर्माणकर्ता। तो निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे, तो हट्टड़ मोहिल, आपके हट्टड़ मोहिल या फिर हट्टड़ चौहान याद रख ले। क्योंकि मोहिल है वो चौहानों की एक शाखा है। तो इतनी बातें सबसे पहले हमें जीण माता के मंदिर से याद रखनी है कि मंदिर है कहां पर, तो काजल शिखर पर्वत या फिर आपका आडावाला पर्वत। और आडावाला पर्वत कहां पर है, तो आपके रेवासा शिखर के अंदर आपका पड़ता है। इसके अलावा इस मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल। किसके शासनकाल में, तो पृथ्वीराज चौहान के प्रथम के शासनकाल, पृथ्वीराज चौहान प्रथम आप। और इस मंदिर का निर्माता कौन है, तो निर्माता के बारे में हमें याद रखना है आपका हट्टड़ मोहिल या हट्टड़ चौहान। इस मंदिर के अंदर मेला कब लगता है आपका, कि जीण माता को मेड़ो कद लागे, तो मेड़ो लागे नवरात्रा के अंदर। और हम साल में 2 नवरात्रा को बड़ा माना पा, एक चेतगा और एक आसोजगा। तो चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा, इन दोनों मेड़ों के अंदर, आपके इन दोनों नवरात्रों के अंदर माता जी को मेड़ो लागे, मतलब साल में 2 बार लागे। तो क्या याद रखना है, नवरात्रा। और नवरात्रा कौन से, तो नवरात्रा आप याद रखना चैत्र व आश्विन, चैत्र व आश्विन, इन दोनों में मेला भरता है किसका, आपके तो जीण माता का। इसके अलावा तो जीण माता है, जीण माता लोक देवियों में वह पहली लोक देवी है जिसके ऊपर आपकी मूवी बनाई गई है। 2003 में राजस्थानी कलाकारों द्वारा जय जीण नाम से आपकी मूवी बनाई गई। तो वह पहली लोक देवी जिसपे मूवी बनी है, तो वो आपके जीण माता है। और मूवी कब बनाई गई थी आपके, तो 2003 में। तो अगला तथ्य हम याद रखेंगे कि लोक देवियों में, लोक देवियों में सर्वप्रथम, लोक देवियों में सर्वप्रथम 2003 में जीण माता पर, जीण माता पर फिल्म बनाई गई। जैसे देवताओं में आपके देवता क्या, आपके लोक देवताओं में देवनारायण जी पर मूवियां बनी है, उसी प्रकार देवियों में सबसे पहले लोक देवियों में किस पे बनी है, तो आपके जीण माता के ऊपर मूवी बनी है। इसके अलावा लोक देवता व जो लोक देवियां हैं, इनमें सबसे लंबा लोकगीत किसका है, तो लोक देवता व लोक देवियों में सबसे जो लंबा लोकगीत है वो आपके जीण माता का है। कि लोक देवता व लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका है, तो किसका हो जागो, तो जीण माता को हो जाओ। जो कन फटे जोगी होते आपके, तो कन फटे जोगियों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके सारंगी और डेरू वाद्य यंत्रों के साथ आपके जीण माता का लोकगीत गाया जाता है। पर कई बार यह सवाल पूछ लिया गया कि सर्व राजस्थान साहित्य में को लोक देवता व लोक देवियों में सर्वाधिक लंबा लोकगीत किसका है, तो आपके जीण माता का। तो यह बात भी हमें याद रखनी है कि लोक देवता व लोक देवियों में
लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत, लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत किसका है? आपके जीण माता का। किसका है? जीण माता का। और ये लंबा जो लोकगीत है इसको गाते कौन है? तो जो आपके कनफटे जोगी होते हैं, उन कनफटे जोगियों द्वारा कौन से वाद्य यंत्रों के साथ? तो सारंगी और डेरू वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए यह लोकगीत गाया जाता है। और उस समय जो कनफटे साधु होते हैं वो केसरिया वस्त्र आपका धारण किए होते हैं। तो हमें याद रखना है, कनफटे जोगियों द्वारा, कनफटे जोगियों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण कर, केसरिया वस्त्र धारण कर, केसरिया वस्त्र धारण कर सारंगी व डेरू वाद्य यंत्र के साथ, डेरू वाद्य यंत्र के साथ, के साथ यह लोकगीत, लोकगीत गाया जाता है। यह लोकगीत आपका गाया जाता है। तो जल्दी से लिखो, फिर थोड़ी सी बात हम और करते हैं आपकी। आगे चलूं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीण माता के उपनाम क्या क्या है आपके। जीण माता का अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो जीण माता के उपनाम आपके क्या? आपके उपनाम। तो उपनामों के बारे में जब हम चर्चा करें तो एक तो याद रखना, इन्हें काजली देवी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो वर्तमान का जो मंदिर है वो काजल शिखरे वाले पर्वत के ऊपर है। तो आप जावा जो देखा काजल शिखरो बहुत ऊंचो है तारो, तो उस काजल शिखरा के मंदिर के आसपास है, काजली देवी की पूजा करती थी, तो इन्हें काजली देवी भी कहा जाता है। तो पहला नाम क्या हो जाएगा? काजली देवी आपकी, काजली देवी। इसके अलावा याद रखना, इन्हें भारमरी देवी कहा जाता है, या फिर हम इसे मान सकते हैं आपके भौरों या मधुमक्खियों वाली देवी। तो आपके एक तो याद रखना है भारमरी देवी, और एक याद रखना है भौरों या फिर आपके मधुमक्खियों वाली देवी। मधुमक्खियों वाली देवी, ये नाम कई बार आपके पेपरों में पूछा गया है कि भौरों या मधुमक्खियों वाली देवी किसे कहा जाता है? तो भौरों या मधुमक्खियों वाली देवी है वो जीण माता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमने पढ़ा था, जब इतिहास पढ़ा था, कि मुगल बादशाह जब औरंगजेब था तो उस समय उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया था। लिस्ट बना रखी है औरंगजेब और अपने सैनिकों को भेज रहा है, और एक एक करके आपके हिंदू मंदिरों को लगातार तोड़ता जा रहा था। उसी मंदिर लिस्ट में नाम है जीण माता के मंदिर का। और जब औरंगजेब का सैनिक जीण माता के मंदिर ने तोड़न पहुंचा तो गांव का लोग बांग आगे हाथ जोड़ा, कहते एक मंदिर ना तोड़ो, मंदिर ना तोड़ो। पर वो आपके पता है बादशाह के सैनिक थे, तो बेके थे मंजाणों को नहीं के मेकुणा, मुगल बादशाह औरंगजेब के सैनिक, और उनका आदेश है ये मंदिर तोड़ना है तो हम इस मंदिर को तोड़ेंगे। और वो आपके लोग बेचारा यहाँ कहो मंदिर ना तोड़ो ना तोड़ो, पर लोगों की बात नहीं सुनी गई और वो मंदिर तोड़ने के लिए मंदिर में प्रवेश करते। अब माता के मंदिर के अंदर आपकी अखंड ज्योत जलती है, और जैसे वो पानी डालकर उस अखंड ज्योत को बुझाने लगे और मंदिर में आपके नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, उसी समय कहते हैं कि जीण भवानी ने अपना चमत्कार दिखाया और उस सैनिकों के ऊपर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया। इस प्रकार का मधुमक्खियों ने आक्रमण किया कि सैनिक थे वो आपके हक्के बक्के रह गए। सैनिकों को मुंह
मधुमुखी डंक मार मार के 2 किलोमीटर तक फैला दियो। मतलब माना सारा बालाजी बना दिया, इतना मोटा मोटा मुंह कर दिया क्या सैनिक। और सैनिकों के वहां से पांव उखड़ गए आपके, और सैनिक भाग जाते हैं मंदिर को बिना तोड़े। लेकिन मधुमक्खियां उनका पीछा कहां पे छोड़ने वाली थी। मधुमक्खियां उनका पीछा करती है, पीछा करती है, और वो सैनिक भाग कर आपके औरंगजेब के पास आते हैं। औरंगजेब के पास तो वो सैनिक आए, औरंगजेब के चारों तरफ से आपके सुरक्षा है, लेकिन उस सुरक्षा को तोड़ते हुए मधुमक्खियों ने औरंगजेब पर भी आपका अटैक कर दिया। जब औरंगजेब पर अटैक हुआ और सैनिकों के पर अटैक पहले हो चुका है, तो औरंगजेब हाथ जोड़ लिया, बोले हे डोकरी मन्ने माफ कर, तू मेरे पास गलती होगी, मैं तेरो मंदिर तोड़न पहुंच गयो, मन्ने माफ कर, आज 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 मन्ने छोड़ दे, दोबारा तेरा मंदिर की तरफ मैं आंख उठा गई कौन देखू। माता जी बोली लास्ट चांस है वो तने। बोले हे माता, तुम्हारे मंदिर की तरफ मैं आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, इनके अलावा तेरे अखंड ज्योत की बुझाने की कोशिश करी मेरा सैनिक, तो मैं हर आपके वार्षिक रूप से 1.25 मन घी भेजूंगा आपके किसको मंदिर के अंदर। इनके अलावा 1.25 मन मैं भोग भेजूंगा थारे मंदिर के अंदर, और मैं सोने को छत्र चढ़ाऊंगा माता, मैंने आज आज माफ कर दे। तो उसके बाद में हमेशा से औरंगजेब की तरफ से 1.25 मन आपका घी आता था माता के मंदिर में, औरंगजेब देता रहा, उसके बेटे पोते वो घी आपके दिल्ली से पहुंचाते रहे माता के मंदिर के लिए। बाद में आपके अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने भी ये व्यवस्था आपके प्रारंभ थी जो बनी हुई थी उसको जारी रखा, और आपके घी को पुगाया गया माता के अखंड ज्योत के लिए, दीपक के लिए। और अब जैसे आपके भारत की सरकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी माता के अखंड ज्योत के लिए घी या तेल है वो आपका पुगाया जाता है। तो कई बार थोड़ा सा डीप सवाल बना दे कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस लोक देवी को सोने का छत्र चढ़ाया था, तो हमें याद रखना है आपके जीण माता को। जीण माता को इसीलिए क्या कहा गया है, भंवरा या मधुमक्खियों की देवी कहा जाता। इनके अलावा आपा और क्या याद रखांगा, तो आपा पढ़ो कि चौहानों की कुल देवी कौन है, तो शाकंभरी माता। लेकिन पूछ लिया जाए कि चौहानों की आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है, तो जब चौहानों की आराध्य देवी या इष्ट देवी पूछी जाए, तो हमें याद रखना है जीण माता है। तो आगे आप याद रखोगे कि चौहानों की आराध्य देवी या फिर आपके इष्ट देवी कौन हो जाएगी, तो चौहानों की आराध्य देवी या इष्ट देवी है आपकी जीण माता। कौन है, जीण माता। इसके अलावा जो जनजातियों में आपके मीणा जनजाति है, उस मीणा जनजाति की भी आराध्य देवी या इष्ट देवी माना गया है किसको, आपके जीण माता को। तो ये भी हम याद रखेंगे कि मीणाओं की आराध्य ओब्लिक इष्ट देवी, मीणाओं की आराध्य ओब्लिक इष्ट देवी कौन हो जाएगी आपकी, तो जीण माता हो जाए। कौन हो जाएगी, जीण माता। और कल हमने करणी माता पढ़ी थी, तब भी बात की थी उस समय कि करणी माता की आराधना में भी जो स्तुति की जाती है वो चिरजा कहलाती है, और जीण माता की भी आराधना में जो स्तुति की जाती है वह क्या कहलाती है आपकी, तो वह भी आपके चिरजा कहलाती है। तो तीसरी बात हो जाएगी आपके कि जीण माता की आराधना में आराधना में आराधना में की गई स्तुति, और की गई स्तुति क्या कहलाएगी, तो की गई जो स्तुति है वह कहलाएगी आपकी चिरजा। क्या कहलाएगी, तो चिरजा कहलाएगी। इसके अलावा माता जी को आपके 2.5 प्याला शराब चढ़ती थी। जो वर्तमान में वो 2.5 प्याला शराब है वो प्रतिबंधित है, पर 2.5 प्याला इनको शराब चढ़ती थी। तो इस देवी को कितने प्याला शराब चढ़ती है, आपके 2.5 प्याला। 2.5 प्याला शराब आप चढ़ाई जाती थी, चढ़ाई जाती थी। थी का मतलब है कि वर्तमान में ये प्रतिबंधित है, आपके वर्तमान में प्रतिबंध। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना
कि जीण माता को अवतार किसका माना गया है, तो आपके दुर्गा माता का इसका अवतार माना गया है। कि जीण माता अवतार किसका है, तो अवतार के बारे में हमें याद रखना है कि माता जी जो अवतार है वो दुर्गा माता का माना है। तभी तो कहा जाता है आपके कि बोलो जीण भवानी की तो जय आपके। तो इनको अवतार किसका माना गया, आपके दुर्गा माता का। इनके मंदिर में जो मूर्ति है अष्टभुजी मूर्ति है, 8 भुजाओं वाली मूर्ति। तुम्हें याद रखना है कि मुख्य मंदिर में अष्टभुजी मूर्ति है, अष्टभुजी मूर्ति है, आप अष्टभुजी मूर्ति है। तो यहां तक आपके बात हुई किसके, तो जीण माता की। क्या हो गए आपके, जीण माता कि चौहानों की आराध्य इष्ट देवी है, मीणाओं की है। और जीण माता की आराधना में स्तुति चिरजा है, 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती थी। अवतार दुर्गा माता का है। और आपके मुख्य मंदिर में जो मूर्ति है वो आपके अष्टभुजी मूर्ति। इसके साथ साथ जो हमने बात की थी जोगी तालाब की, उस जोगी तालाब के पास आपके पांडवों की आदमकद मूर्तियां लगी हुई है। तो ये बात भी आप याद रख लेना, क्योंकि हमने यहां पर जोगी तालाब की बात की। तो जोगी तालाब के पास, जोगी तालाब के पास पांडवों की आदमकद की मूर्तियां लगी हुई है, आदमकद की मूर्तियां लगी हुई। एक आपको याद आ रहा है, तो हमने लोक देवता पढ़ा था, तब भी बात की थी कि वह कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर में नग्न अवस्था में आदमकद की मूर्ति लगी हुई थी। तो हमने पढ़ा था इलोजी आपके। उसी प्रकार हमें याद रखना है कि जो आपका रिवासा के अंदर जोगी तालाब बना हुआ है, इस जोगी तालाब के पास पांडवों की क्या लगी हुई है आपके, तो आदमकद की मूर्तियां लगी हुई है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जीण माता के बारे में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने जीण माता के परिचय के बारे में पढ़ा था कि जन्मस्थली कहां पर है, तो घांगू गांव चूरू के अंदर है। इनके पिता कौन थे, तो घांग सिंह या घांगराय थे आपके। जाति से कौन है, तो राजपूत है आपके। और गोत्र से आपके चौहान गोत्र में ये आपके पैदा हुए। इनके भाई का नाम क्या था, तो हरस था। और बचपन का नाम आपके जीण माता का तो आपके जेवंता था। इसके बाद में हमने आपके थोड़ी सी जीण माता के चमत्कारों की या फिर हम इनके ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार से ननद भौजाई के बीच में लड़ाई हुई थी, कैसे इनके बीच में विवाद हुआ था, कैसे जीण माता घांगू को छोड़ के रेवासा जाती है और वहां पे आपके काजली माता की पूजा करती है। इसके बाद में थोड़ा सा हमने हरस के बारे में तथ्य पढ़े कि हरस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो गुवक प्रथम चौहान ने करवाया था। ये मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो हरसनाथ पहाड़िया जो आपके रेवासा सीकर के अंदर है। और हरस की पूजा भी किस रूप में होती है, तो भैरव के रूप में पूजा की जाती है। उसके बाद में हमने जीण माता के मंदिर के बारे में बात की कि जीण माता का मंदिर है कहां पर, तो काजल शिखर पर्वत आपका। ये ऑप्शन में नहीं मिले तो आडा वाला पर्वत आपका। और ये कहां पर है, तो रेवासा सीकर के अंदर। इस मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, तो हमने पढ़ा पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में हुआ था। इन्हीं का सामंत हुआ करता था हट्टड़ मोहिल, जिसको हट्टड़ चौहान भी कह सकते हैं, उसके द्वारा आपका निर्माण करवाया गया। तो दोनों सवाल अलग है कि जीण माता के मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक के काल में हुआ था, तो उस समय आपके चौहान शासक है पृथ्वीराज चौहान प्रथम। या फिर जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया किसने है, तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत है हट्टड़ मोहिल या हट्टड़ चौहान। जीण माता को मेड़ो साल में कितनी बार लागे, तो 2 बार लागे। कद लागे, तो नवरात्राओं के अंदर इनका मेला भरता है, चैत और आसोज के नवरात्राओं में। लोक देवियों में सर्वप्रथम किस लोक देवी पे मूवी बनाई गई है, तो जीण माता पे बनी है, जो 2003 में आपकी बनी थी। लोक देवता व लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका है, तो हमने पढ़ा है कि सबसे लंबा लोकगीत आपके जीण माता का है। और इस लोकगीत को जो कनफटे जोगी होते हैं, उनके द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके
डेरू और सारंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए यह लोकगीत आपका गाया जाता है। जीण माता के उपनामों के बारे में चर्चा की। इन्हें काजली देवी कहा जाता है, भारमरी देवी कहा जाता है, भंवरा या मधुमक्खियां वाली देवी कहा जाता है। ये मधुमक्खियां वाली देवी वाला नाम आप खास करके याद रखना, क्योंकि कई पेपरों में पूछ लिया है कि किस लोक देवी को मधुमक्खियों वाली लोक देवी कहा जाता है। जीण माता को क्यों कहा जाता है, तो हमने औरंगजेब के साथ इस पूरी चीज को पढ़ लिया है कि औरंगजेब के कारण कहा था आपके। इसके बाद में चौहानों की आराध्य या इष्ट देवी कौन है, तो जीण माता है। मीणाओं की आराध्य या इष्ट देवी भी कौन है, तो आपकी जीण माता है। जीण माता की आराधना में जो स्तुति की जाती है वह क्या कहलाती है, तो चिरजा कहलाती थी। माता को 2.5 प्याला का क्या चढ़ाया जाता था, शराब चढ़ाया जाता था। लेकिन वह 2.5 प्याला वर्तमान में क्या है आपका, तो यह आपके वर्तमान में प्रतिबंधित है। जीण माता को अवतार किसका माना गया, तो हमने पढ़ा है दुर्गा माता का। और मुख्य मंदिर में मूर्ति कैसी है, तो अष्टभुजी आपकी मूर्ति। जोगी तालाब के पास किसकी आदमकद मूर्तियां लगी हुई है, तो पांडवों की मूर्तियां लगी हुई है। और वो चीजें हमने औरंगजेब वाली पढ़ ली कि उन्होंने माताजी से माफी मांग के सवामण अखंड ज्योत के लिए आपके घी, सोने का छत्तर, इसके अलावा सवामण भोग आपका माताओं को भेजा जाता था। और घी वाली जो परंपरा है अखंड ज्योत के लिए, तो वो औरंगजेब से लेके वर्तमान में देश आजाद होने के बाद भी जो आपकी सेंट्रल की सरकार है उसके द्वारा भेजा जाता है। पर ऐसा कई बार सवाल पूछ लिया जाए कि औरंगजेब ने, मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस लोक देवी को सोने का छत्र चढ़ाया था, तो याद रखना है हमें आपके जीण माता का। तो एक बात ये भी लिख लेते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीण माता को सोने का छत्र चढ़ाया था। सोने का छत्र चढ़ाया था, जो आज भी आपका वर्तमान में मौजूद है। इसके अलावा औरंगजेब ने, हमने पढ़ा था कि सवामण आपका ही आपका जो आज तक सरकार के द्वारा भेजा जाता है, सरकार द्वारा भेजा जाता है। तो ये बातें हैं किसकी दोस्तों आपके, तो ये बातें हैं जीण माता की आपके। इसी के साथ अगली देवी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे शीतला माता की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा अध्ययन करेंगे आपके शीतला माता, थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं शीतला माता के ऊपर। शीतला माता, शीतला माता के बारे में के बात याद रखांगा कि एक तो इस देवी का मंदिर कहां पर है आपके, तो शीतला माता का जो मंदिर है आप याद रखना, इनका मंदिर बना हुआ है आपके सील की डूंगरी, सील की डूंगरी। और सील की डूंगरी कहां पर है आपके, तो सील की जो डूंगरी है वो आपके जयपुर में। कहां पर है आपके सील की डूंगरी, तो सील की डूंगरी हो जाएगी आपके जयपुर के अंदर, जो आपके चाकसू वाले क्षेत्र में पड़ती है। तो साथ में चाकसू भी लिख लेते हैं, फिर आप कहोगे मैं ये नहीं बताया कहां पर है। तो आपके चाकसू और जयपुर आपका। इसके अलावा शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो जयपुर के महाराजा माधो सिंह प्रथम ने इस देवी का निर्माण करवाया था। तो निर्माणकर्ता कौन हो जाएगा मंदिर का, निर्माणकर्ता हो जाएंगे आपके माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम इस मंदिर के क्या हो जाएंगे, आपके निर्माणकर्ता। कई बार पूछा जाता है कि शीतला माता की सवारी क्या है, माता जी का वाहन क्या है, तो शीतला माता का वाहन है आपके, तो हमें याद रखना है गदा आपका, कि माता जी का वाहन क्या हो जाएगा, तो वाहन है गदा आपका, वाहन गदा। इसके अलावा शीतला माता कुलदेवी किसकी है आपके, तो शीतला माता की कुलदेवी की जब बात की जाए, तो जो आपके कुम्हार जाति है
उस कुम्हार जाति की कुलदेवी माना जाता है किसको? आपके शीतला माता को। तो कुलदेवी किसकी हो जाएगी? कुम्हारों की, आप कुम्हार जाति की। इसके अलावा इस जाति को वर्तमान में प्रजापति जाति के नाम से भी जाना जाता है आपके। तो याद रखना है हमें कुम्हार या प्रजापति, आपके प्रजापति जाति का। इसके बाद में माता जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका शीतला माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जब शीतला माता के प्रतीक चिन्ह की बात की जाए ना, तो याद रखना है जलता हुआ दीपक और कोई भी मिट्टी का बर्तन हो, वो आपका प्रतीक चिन्ह माना जाता है किसका? शीतला माता का। तो क्या हो जाएगा प्रतीक चिन्ह आपके? जलता हुआ दीपक, जलता हुआ दीपक, और क्या है? कोई भी मिट्टी का बर्तन हो, वह किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है? तो शीतला माता। तो मिट्टी का बर्तन। तो ये थोड़ी सी बातें शीतला माता के परिचय से है कि माता जी का मंदिर कहां पर है। तो आपने सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में बना हुआ है। निर्माणकर्ता कौन है? तो माधो सिंह प्रथम है। माता जी का वाहन क्या है शीतला माता का? तो गदा माना जाता है। कुलदेवी किसकी है शीतला माता? तो कुम्हार या प्रजापत जाति की ये आपके कुलदेवी है। और माता जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जलता हुआ दीपक व मिट्टी का बर्तन है आपका। जल्दी से लिखो आपके। आगे चलो। इसके बाद में और क्या याद रखना है हमें शीतला माता? एक तो याद रखना जो शीतला माता का मंदिर है, ये मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है आपके। किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कि मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे, आप खेजड़ी वृक्ष के नीचे। इसके अलावा शीतला माता को चेचक या बोदरी देवी कहा जाता है, क्योंकि पहले आपके चेचक की बीमारी थी। इसके अलावा जो बोदरी रोगी है, क्योंकि कोई भी बंदा हो, उसके जीवन में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन जीवन में एक बार बोदरी निकलती। और उस बोदरी रोग निवारक देवी किसे कहा जाता है? आपके शीतला माता। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से, जैसे किताबी भाषा में तो बोदरी कहा गया, अपने क्षेत्र में न ओरी भी कहा के टाबर गए, ओरी तो एक बार निकलेगी। तो उस ओरी निवारक देवी कौन है आपकी? तो शीतला माता है आपकी। तो क्या याद रखेंगे कि चेचक ओब्लिक बोदरी रोग निवारक देवी, आप रोग निवारक देवी। इसी देवी को जब छोटे बच्चों में ये बोदरी निकलती है, ओरी निकलती है, तो बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है माता को। महामाई की, माताओं की माता आपकी महामाई, या फिर बच्चों की संरक्षिका देवी किसे कहा जाता है? तो शीतला माता को कहा जाता है। तो तीसरी बात हम याद रखेंगे कि महामाई ओब्लिक बच्चों की संरक्षिका देवी, बच्चों की संरक्षिका, बच्चों का ध्यान रखेगी माता, इस रोग से आपके बच्चों को उबारेगी देवी आपके। इसके अलावा सेडल या बासुड़ों की देवी किसे कहा जाता है? तो सेडल या बासुड़ों की देवी भी किसे कहा गया है आपके? तो सेडल व बासुड़ों की देवी भी आपके हमें याद रखना है शीतला माता को कहा गया है। सेडल या बासुड़ा की देवी, आप सेडल या बासुड़ा की। अब बासुड़ा तो थे जानो, बासुड़ा की देवी, क्योंकि आपा धोखा बासेड़ा अपने याद है तो टाबर होता। तो मम्मी आपा ने कई बार एक दिन दिन के पहले उठाती और कहती शीतला माता या बासुड़ा देवी की धोख मार, और अपन ठंडो भोजन खुआती। बासुड़ो का मतलब ही क्या? बासी भोजन आपका, कि मम्मियों द्वारा रात को भोजन बनाया जाता था और अगले दिन शीतला माता की पूजा करके और हमें ठंडा भोजन खिलाया जाता था कि हे माता तुम्हारे पर ठंडी रही। इसलिए शीतला माता को बासुड़ों की देवी आपके कहा गया है। इन माता का जो मेला है वो आपके शीतलाष्टमी को भरता है। अब गुरु जी शीतलाष्टमी कद आवे? तो आप पढ़ो
क्या चैत की चानन आपकी चैत्र शुक्ल अष्टमी है, उस चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या कहा जाता है आपके शीतलाष्टमी, सॉरी बच्चों, आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है आपके शीतलाष्टमी। क्या चैत की अंधेर पक की आठवीं को क्या कहा जाता है, तो शीतलाष्टमी कहा जाता है। और शीतलाष्टमी के दिन ही माता शीतला का क्या बढ़ता है, आपका मेला बढ़ता है। तो माता का मेला कब हो जाएगा, तो माता का मेला हो जाएगा आपके शीतलाष्टमी के दिन, शीतलाष्टमी। और शीतलाष्टमी कब आती है आपके, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी का चेत गे अंधेर पक्की आठू ने दोक लागे किंग इधर है शीतला माता की। तो मंदिर किस वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। चेचक या बोदरी रोग निवारक देवी कहा जाता है। महामाई या बच्चों की संरक्षिका की देवी भी इसे कहा जाता है। सेडल या बासुड़ा की देवी भी इन्हें कहा जाता है। और इनका मेला कब बढ़ता है, शीतलाष्टमी के दिन। और शीतलाष्टमी कब आती है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसके साथ साथ कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि गुर्जियांगो मेड़ो बरे जब गदांगो मेड़ो बरेगे। इनकी देवी का वाहन गदा जरूर है, लेकिन इस समय गदा का मेला नहीं भरा जाता है। तो इसी के साथ आप नोट लगा के लिखो, राजस्थान में गदों का मेला, राजस्थान में गदों का मेला, इस बात को याद रख लेना, राजस्थान में गदों का मेला। शीतला माता का वाहन जरूर है, पर शीतलाष्टमी के दिन आपके गधों का मेला नहीं भरता है। सबसे पहले कब भरेगा आपका, तो साल में एक दिन भरता है आपका माघ शुक्ल सप्तमी, आपका माघ शुक्ल सप्तमी। माह महीना चानन पक और सात्यों को, तो माघ शुक्ल सप्तमी। कहां भरता है, तो दो जगह भरता है आपका। एक तो जयपुर के पास जगह है लुणियावास, लुणियावास में आपका मेला भरता है। और एक जगह पड़ती है बारा के अंदर सोरसेन, आपकी सोरसेन, सोरसेन बारा, वहां पर आपके गदाओं का मेला बढ़ता है। तो शीतलाष्टमी वाले दिन या आपके चाकसू के अंदर गदों का मेला नहीं बढ़ता है। राजस्थान में गदों का मेला कब, तो माघ शुक्ल सप्तमी को। कहां पर, तो लुणियावास और सोरसेन। लुणियावास कहां पर है, तो याद रखना जो लुणियावास है वो जयपुर के अंदर है, और सोरसेन है वो बारा के अंदर है। और नीचे एक बात और याद रख लेना कि राजस्थान में गर्द अभ्यारण आपका, गदांगो अभ्यारण्य, गर्द अभ्यारण्य डूंडलोद, डूंडलोद में बनाया गया है, जो झुंझुनू में पड़ता, बनाया गया है। तो आज हमने आपके साथियों दो लोक देवियों की बात की है, एक आपके जीर्ण भवानी की और दूसरी आपके शीतला माता की। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।